हमें आज पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है और ये बहुत बार रिपीट होता है, मेंस का फेवरेट है। या तो ये पूछता है वो तुमसे या एग्जैक्ट पूछता है, इन दोनों के अराउंड चीज़ें तुम्हारी क्या करती हैं, रिवॉल्व करती है। मैं नहीं बोल रहा यही दोनों पूछते हैं, बट मेजरली ये पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। अब एक बात सोचो कि अगर y में लीनियर है तो y की पावर क्या रही होगी, 1 रही होगी, और उसके साथ जो dy बाई डी एक्स आया होगा वो भी कितना रहा होगा, उसकी पावर भी क्या रही होगी, 1 रही होगी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रहा होगा, तभी तो लीनियर बन पाई है वो। ठीक है, तो ये रही है। अब यहाँ बोल रहा है कि जो p और q है वो x के फंक्शन है। तो सोच के देख, अगर यहाँ y का फंक्शन आ गया तो ये y में तो लीनियर रहा ही नहीं, तो p और q को क्या होना पड़ेगा, x के फंक्शन ही होना पड़ेगा। समझ गए होंगे तुम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालते हैं, e टू दी पावर में इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन आ जाता है। अब क्योंकि ये x का फंक्शन है तो यहाँ dx वाला टर्म आया होगा, क्या कोई नई बात है, नहीं। अब इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो सकता है x में भी हो, तो अगर x में होगा तो तुम्हें क्या मेक श्योर करना है कि x की पावर 1 रही हो और dx बाई dy की पावर क्या रही हो, 1 रही हो। समझ पा रहे होंगे तुम। तो ये देखिए ऐसा रहा होगा। अब यहाँ p और q को क्या होना पड़ेगा, y का फंक्शन होना पड़ेगा। अरे उस कहानी में जहां जहां x आया था वहां तुमने y को रिप्लेस कर दिया, जहां y था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, x से। तो ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा आएगा और सॉल्यूशन क्या आएगा, सिमिलर सा ही आएगा। बट अब क्योंकि x में लीनियर है तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, और यहाँ dy आएगा क्योंकि ये वाला जो फंक्शन रहा होगा ये y का फंक्शन रहा होगा, q वाला, सॉरी। समझ गए होंगे तुम। ठीक है, तो देख सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो आइडेंटिफाई करोगे तभी तो लगा पाओगे। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि अगर लीनियर है तो इन दोनों, अगर y में लीनियर है तो इन दोनों की पावर को क्या बनाना है, तुम्हें 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से देख, उल्टा सोचो तुम, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट होता है ना वो 1 होता है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर वगैरह आ रहे हैं तो ये एक्स में तो लीनियर नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वाई में लीनियर हो सकता है। तो मैं वाई में लीनियर के लिए चेक करूंगा, तो बस मुझे ये चेक करना है कि वाई की पावर भी 1 रही हो और डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी क्या रही हो, 1 रही हो। तो देखो वाई की पावर 1 है और इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारी वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देख, क्या ये वाई में लीनियर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो मैं चेक कर लेता क्या एक्स में लीनियर है, एल एन वाई आ रहा है ना, तो वाई में तो नहीं हो पाएगी लीनियर। उल्टा सोचने का ट्राई करो। तो अब मैंने इसको ऐसा लिखा, फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन गई। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक्स की पावर कितनी है, 1, डी एक्स बाई डी वाई की पावर कितनी है, 1। तो ये क्या रही होगी तुम्हारी, एक्स में लीनियर रही होगी। समझ गए होंगे तुम। ठीक है, सिमिलरली तुम इस वाली इक्वेशन को देखो, अब यहाँ tan इनवर्स y आ रहा है तो ये y में थोड़ी लीनियर होगी, x में पॉसिबिलिटी है, तो साफ साफ दिख रहा है, इसको डिवाइड कर देना। सबसे पहले कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा तुम्हें ये क्या है, तुम्हारी x में लीनियर है। मीन्स 2025 का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल। देख सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म को क्या कर दूं, क्लब कर दूं। तो यहाँ पहुंचने के बाद मुझे साफ साफ दिख रहा है ये क्या है तुम्हारी, y में लीनियर है। बताओ है या नहीं है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि y की पावर 1 है और इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो ये क्या है तुम्हारी y में लीनियर है और ये दोनों x के फंक्शन है। फिर उसने बोला कि जब मैं x को 0 पुट करता हूँ ना तो मुझे ये वैल्यू मिलती है, तो अगर मैं x को पाई बाई 4 पुट करूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये बताओ। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन दी गई है ये तुम्हें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। तो देख कैसे प्रोसीड करोगे। ये वाला टर्म तुम्हारा p है, ये वाला टर्म तुम्हारा q है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सबको आता है, क्या होता है, tan x होता है। तो ये आ जाएगा। फिर सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, क्योंकि y में लीनियर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म तुम्हारा q आ गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि tan x का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो tan x को मैंने t पुट कर दिया, तो यहाँ से ये बन गया। तो ये बना होगा तुम्हारा e की पावर 3t इंटू ये बन गया होगा तुम्हारा dt। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन तो सब कर लेंगे। ठीक है, अब t को सब्स्टिट्यूट कर देना वापस से, तो ये मिल जाएगा तुम्हें। अब उसने यहाँ वेरिएबल क्या है, c। अगर तुम्हें c निकल जाए तब तुम कुछ भी पूछ ले वो बता दोगे उसे। तो c के लिए उसने ये वाली कंडीशन दी है कि मैं x को जब 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू ये मिलती है। तो यहाँ से बड़े प्यार से क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। बेसिक से मजदूरी है जो तुम्हें खुद करनी चाहिए। तो अगर x तुम्हारे पास क्या ये मिल गया तुम्हारे पास, अब वो कुछ भी पूछे, उसने पूछा x को पाई बाई 4 पुट करो तो y की वैल्यू बताओ, बता देना है, यहाँ से क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, अब ये वाला सवाल तुम्हें खुद करना है, बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। फिर देखिए वाला मैं करा था, यहाँ क्या बोल रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, फिर से वही वैसा ही सवाल है। यहाँ उसने बोला है कि अगर मैं y को 1 पुट करूँ, ये कंडीशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आई होगी, 1 आई होगी, क्योंकि यहाँ जो रहा होगा वो x एज ए फंक्शन ऑफ y रहा होगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं हाफ पुट करूँ तो तुम मुझे बताओ y क्या रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो ये मतलब किस में लीनियर रही होगी, x में लीनियर रही होगी, y में तो नहीं हो सकती। तो मेरे को इसको x में लीनियर बनाने का ट्राई करना है, मैं देखता हूँ क्या पता हो जाए। तो मैंने इसको dx बाई dy लिखा,
तो यहाँ से मैं इस वाई स्क्वायर को नीचे ले गया तो ये बन गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया, फिर ये वाली टर्म को मैं उधर ले गया तो यहाँ से देख ये बन गया। अब ये तो साफ-साफ दिख रहा है यहाँ से क्या है तुम्हारी x में लीनियर है, इसकी पावर 1 है और x की पावर भी क्या है 1 है। ठीक है? अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हें निकालना है, तो वो निकालोगे e की पावर में ये वाला टर्म चला जाएगा 1/y², समझ पा रहे होंगे तुम। इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या बना होगा, यहाँ x लिखना, यहाँ गलती से y मत लिख देना क्योंकि लीनियर क्या थी तुम्हारी x में थी। तो x इंटू ये वाला टर्म इक्वल्स टू ये वाला क्या रहा होगा तुम्हारा q रहा होगा। अब ध्यान रखना जब तुम q लेते हो वो कहाँ से लेते हो, स्टैंडर्ड वाली फॉर्म से लेते हो, तो वो लिखा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को करना है तो देख 1/y को मैं क्या पुट करूँगा, -1/y को मैंने t पुट कर दिया। क्यों पुट किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जैसा कुछ बनेगा इधर, इसीलिए पुट किया होगा। तो देख यहाँ से क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव सब कर लेंगे, ये बनेगा। तो ये वाला जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होकर dt इंटू t बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये। सिंप्लीफिकेशन है यार, ये तो तुम कर ही लोगे। फिर एक स्पेशल केस आता है इसका जिसको बोलते हैं बर्नौली। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान सी चीज़ है कि तू सोच अगर यहाँ ये y⁴ ना होता तो ये है क्या? अगर ये टर्म नहीं है, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, बिल्कुल है भाई में, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो ये वाला टर्म दिक्कत दे रहा है तो तुम क्या करोगे? उससे डिवाइड कर दोगे और फिर प्रोसीड करोगे। तो देख क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं, कैसे प्रोसीड होता है। जहाँ पे p और q तो x के फंक्शन ही रहे होंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन है, तो देख मैंने क्या किया, यहाँ अगर ये वाला टर्म नहीं है, सोच इसको हटा दे एक बार, तो क्या ये तुम्हारी x y में लीनियर है? हाँ, बिल्कुल है। इस वाले टर्म को हटाने के बाद क्या ये वाली जो इक्वेशन बनी, ये y में लीनियर है? हाँ, बिल्कुल है। तो मैंने y³ से क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही y³ से डिवाइड कर दोगे ये बन जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हो तुम, देख मैंने बताया था कि जो x का कोएफ़िशिएंट है ना, उसका डेरिवेटिव इधर बन रहा होता है। तो देख -1/y² को मैंने t पुट किया क्योंकि उसका डेरिवेटिव इधर बन रहा था। समझ पा रहे हो तुम? हाँ, बिल्कुल समझ पा रहे हो। अगर प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत तो समझ पा रहे होंगे कि इसका डेरिवेटिव जो है वो इधर दिख रहा है मुझे साफ-साफ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको t पुट किया था तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2 आ जाएगी। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। अब ये साफ-साफ दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारी लीनियर है। t में लीनियर है ये, ध्यान रखना x और y में नहीं है, किस में लीनियर है, t में लीनियर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो देख यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 2xt तो लिखा हुआ है, तो t का कोएफ़िशिएंट क्या है 2x, तो यहाँ p की वैल्यू क्या रही होगी 2x रही होगी, q की वैल्यू क्या रही होगी 2x³ रही होगी। तो यहाँ से तुम्हारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। कर लेना कैलकुलेट, अब इस इंटीग्रेशन को तो कर ही लोगे, e⁴x² आएगा। अब यहाँ ध्यान रखना t लिखोगे क्योंकि लीनियर है किस में, t में, तो यहाँ t आया होगा इज़ इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन इनटू a, ऐसे बना होगा। अब यहाँ क्या कर सकते हो तुम, देख यहाँ मैं क्या करूँ, x² को अगर मैं t पुट करूँ तो 2x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये t dt बन जाएगा इधर, ये वाला टर्म t dt बन जाएगा पूरा, समझ पा रहे होंगे, और ये वाला टर्म क्या बनेगा, e⁴t बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें बाई पार्ट लगाना है, बहुत आसान से तुम कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे तो मजदूरी है, वो तुम बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो लेंथी तो है डेफिनेटली थोड़ा सा, बट ईजी है क्वेश्चन तो, ठीक है। समझ पा रहे हो तुम कि अगर ये वाला टर्म ना होता तो ये क्या होती तुम्हारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। तो उसको डिवाइड कर देंगे उस टर्म से और फिर कुछ टर्म को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि उसका डेरिवेटिव यहाँ बन जाए, ठीक है। फिर देखिए ये जो बाई पार्ट इंटीग्रल की एक शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, वो मैं बता देता तुम्हें। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है, मतलब एक तो होगा तुम्हारे पास e⁴x और इधर कुछ अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड होगा, तो इसमें बाई पार्ट ही लगना है क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। बट तुम क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि e⁴x को मैं एज इट इज लिख दूं और फिर ब्रैकेट लगाऊं और यहाँ से चालू हो जाऊं। पहले ये वाला टर्म एज इट इज लिखूं जो अलजेब्रिक वाला टर्म था मेरा, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा देख, और इनका डेरिवेटिव बनता जाएगा। तो x³ स्टार्टिंग में एज इट इज माइनस x³ का डेरिवेटिव कितना 3x², इस वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या बना होगा 6x बना होगा, तो वो इधर आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या बना होगा 6 बना होगा, तो वो माइनस साइन के साथ आएगा। समझ गए होंगे तुम। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है खासकर इस वाले मेंस में काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और बहुत इजी सी कैटेगरी होती है। उसके लिए तुम्हें सबसे पहली बात तो ये तीनों शक्लें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि अगर तुम्हें कहीं भी सवाल में ऐसा दिख जाएगा तो तुम उसको ये सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसा दिख जाएगा तो ये, और ऐसा दिख जाएगा तो ये, ठीक है। अब जान लेते हैं ये आया कैसे। तो देख इसका अगर तुम डेरिवेटिव कर देगा तो यही तो तुझे मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करेगा तो ये मिल जाएगा। करके देख ले, डिनोमिनेटर में क्या है x है, तो इसका क्या आया होगा स्क्वायर आया होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या बना होगा x dy माइनस y dx बना होगा। करके देख u/v वाला रूल लगा के देख, यही तो बना होगा। तो मतलब कोई नई चीज़ तो है नहीं, बट उससे आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, बहुत जल्दी आ जाएगा। समझ गए होंगे तुम। तो अगर कहीं भी सवाल में ऐसी शक्ल दिखेगी तो तुम उसको ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और ऐसी शक्ल अगर दिखेगी तो तुम उसको क्या कर दोगे, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो देख ये क्वेश्चन तुम्हारे अभी रिसेंट आया था,
ईज़ी सा क्वेश्चन है। ये कंडीशन तो क्यों दी गई है? सी निकालने के लिए दी गई है। फिर कुछ पूछ रहा है कि अगर मैं x को 3 पुट कर दूँ, तो मुझे y क्या मिला होगा ये बताओ? तो देख ये वाली शक्ल मैंने तुम्हें अभी बताई कि ये वाली शक्ल देखी है ना तुमने? यहाँ अगर मैं नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे पता है ये क्या बनेगा? y बाई x का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो कर दो, यहाँ भी इसको x स्क्वायर दे दो, तो इधर भी x स्क्वायर देना पड़ेगा। एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो। ठीक है, अब ये तो साफ-साफ क्या बन गया? ये y बाई x का डेरिवेटिव बन गया और यहाँ जब तुमने एक x दिया होगा इसको, तो वो अंदर x स्क्वायर गया होगा, रूट के अंदर है इसलिए, और यहाँ x रहा होगा। समझ पा रहे होंगे यार तुम। फिर क्या करो, इसको डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या करोगे? यहाँ देख y बाई x का डेरिवेटिव और इधर भी y बाई x का टर्म मिल गया, तो इसको क्या कर दो, नीचे फेंक दो। ठीक है, अब तो साफ-साफ दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल खत्म है, अब तो इंटीग्रेशन आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। बट मैंने क्या कर दिए हैं, तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं जो रूट में होते हैं, डिनोमिनेटर में। मेजरली क्या करते हो तुम? पैटर्न ऑब्जर्व करके चीज़ों को याद करने का ट्राई करते हो ना, तब तो याद हो जाएँगी चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं होती हैं। तो ये देख, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, यहाँ बस प्लस माइनस का फ़र्क है। और यहाँ वाले में क्या हो रहा है कि जो एक्स स्क्वायर पहले आ रहा था ना, वो बाद में आ रहा है इधर। तो ये वाला तो किसका डेरिवेटिव है? ये साइन इनवर्स वाला डेरिवेटिव है। और एक और चीज़, यहाँ जो होता है ना इनवर्स वालों में, केवल साइन वाली टर्म जो होती है ना, उसमें कोएफ़िशिएंट बाहर नहीं आता, बाकी सब में बाहर आता है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स हैं, फॉर्मूलेज़ हैं डेफिनेट इंडेफिनिट के, जो कि तुम्हें क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज़ को देख लो, फिर फॉर्मूला लगाना है बस अभी इधर तो, ठीक है? तो कर लोगे तुम। फिर ये वाला क्वेश्चन देख, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको है ना 2 तरीके से किया जा सकता है। मैं तुम्हें एग्ज़ैक्ट से बता देता हूँ, क्योंकि जो अच्छा बच्चा होगा उसको एग्ज़ैक्ट से डायरेक्ट समझ जाएगा और जल्दी हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन तुम लीनियर से भी कर सकते हो, x की पावर 4 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ क्या बनेगा देख लेना। ये बन जाएगा, ये साफ-साफ क्या रही होगी? लीनियर रही होगी, तो वहाँ से भी तुम कर सकते हो। बट ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? ये x टू द पावर 4 इंटू y का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। समझ पाते हो? ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। चमकता है तुम्हें ये? अगर ये चमक जाएगा तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दूँगा और फिर दोनों तरफ क्या कर दूँगा? इंटीग्रेशन कर दूँगा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या रहा होगा तुम्हारा? ये रहा होगा, और sin x का इंटीग्रेशन ये रहा होगा। अब c निकालने के लिए उसने एक कंडीशन दी होती है, देख ये दी है कि x को अगर मैं पाई बाई 2 पुट करूँ, तो y की वैल्यू क्या मिली होगी? 0 मिली होगी। तो पुट कर देना, बड़े प्यार से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। बेसिक सी मज़दूरी है ये तो। फिर वो एक और बार तुमसे मज़दूरी करवा रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि x को पाई बाई 4 पुट करना, तो यहाँ से तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। बस वही तो है ये क्या है? y इंटू पाई टू द पावर 4 अपॉन रूट 2 का मॉड है, निकाल लेना। बताओ कहाँ दिक्कत है? समझ गए होंगे?